फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फाट हूँ। तो कैसी नहीं यूट्यूब फैमिली, ये है जी मुजफ्फरी ट्रैक का लास्ट और 3 पार्ट, ठीक है। और आज फाइनली हम मुजफ्फरी ट्रैक के वो टॉप पे पहुंच गए हैं। मुजफ्फरी टॉप पे हम पहुंच गए हैं, लेकिन बस 5 मिनट की वॉक पे हम पूरा टॉप पे पहुंच जाएंगे। ये सेकंड लास्ट टॉप है, ठीक है। यहाँ पे बस हम 5 मिनट की वॉक करके जा रहे हैं और मैं इतना एक्साइटेड हूँ। हमने तकरीबन 3 घंटे की वो ट्रैक करने के बाद, हम 3 घंटे की ट्रैक करने के बाद ऊपर टॉप पे आ गए हैं फाइनली। 3 घंटे की ट्रैक करने के बाद, साथ में 10 बार गिरने के बाद और बाबा से 5 दफ़ा डांट खाने के बाद हम ऊपर आ चुके हैं फाइनली। और ऊपर का नज़ारा इतना अच्छा है, मैं आपको बता नहीं सकती। और जो लोग पहली दफ़ा मुजफ्फरी आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे बिल्कुल भी कोई रेस्टोरेंट नहीं है। ऊपर जाके कोई रेस्टोरेंट नहीं, कोई होटल वगैरह नहीं है, कोई मतलब कि शॉप या फिर मार्केट नहीं है कि हम यहाँ पे कोई चीज़ें ख़रीद सकें या फिर कुछ ले सकें, ठीक है। आपको खाने पीने की अगर आपको ज़्यादा टेंशन है तो आप फिर घर से अपना सारा या तो फिर नट्स ले आएँ या फिर कुछ चिप्स वगैरह ले आएँ या फिर जो भी आप खाने की चीज़ें, जिस तरह नगेट्स होते हैं, फ्रेंच फ्राई घर से बना के ले आएँ, ठीक है। तो वो आप ऊपर आके खा सकते हैं। बस यहाँ पे एक छोटा सा वो स्टॉल लगा हुआ है जिसपे बस फ्रेंच फ्राई और पकोड़े साथ में मिलते हैं, चाय और कॉफ़ी, ठीक है। ये बस चीज़ें मिलती हैं। और पानी इतना कम रह गया, हमने इतना ज़्यादा वो सफ़र पूरा बार बार हम पानी नहीं पिए गए ना। हमने सोचा हुआ था कि हमें बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, जल्दी पानी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए बस एक एक बूंद पीते रहे। और यहाँ पे बस हम बैठने वाले हैं कारपेट बिछा के। हम वो छोटा बच्चा है वो हमारे लिए कारपेट उसने बिछा लिया है और अब हम कारपेट बिछा के बैठेंगे। और ऊपर का नज़ारा इतना खूबसूरत है, अल्लाह की कुदरत है। पूरा आसमान में बादल हैं इतने प्यारे प्यारे, साथ में माउंटेन्स हैं इतने अच्छे अच्छे। और मुझे मतलब कि इतना अच्छा लग रहा है। और अगर जिन लोगों ने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो आप जाके देख लें, क्योंकि आप अगर इसमें पहले देख लेंगे तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप पहले पार्ट 1 देखें, फिर बाद में पार्ट 2 देखें, फिर इसमें आए, ठीक है। मुझे तो मतलब जितना भी मैंने, जैसे कि आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है कि 10 दफ़ा गिरने के बाद और 5 दफ़ा या फिर 6 दफ़ा बाबा से डांट खाने के बाद मैं पूरा जो सारी थकावट है ना, वो मुझे ऊपर आके सारी थकावट मेरी ख़त्म हो गई है। और मुझे जितनी भी जहाँ पे भी चोट लगी थी वो सारे के सारे मतलब उसके जो निशान हैं, और वो निशान तो ख़त्म नहीं हुए लेकिन जो दर्द होती है, पेन होती है, वो भी ख़त्म हो गई है। और हम अपना अम्ब्रेला लेके आए हैं क्योंकि ऊपर हमें पता था कि ये धूप है, तो इसलिए ज़रा हम छाँव में बैठ गए। क्योंकि कुछ जो लड़कियां होती हैं या फिर लड़के होते हैं उनका हो जाता है कि जब गर्मी में लोग ज़्यादा रहते हैं तो उनके मुंह पे फिर पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वो है, तो मैं इसलिए छाँव में बैठ गई हूँ अम्ब्रेला ऊपर करके बाबा के साथ। और ऊपर का नज़ारा हम कैप्चर कर रहे हैं, इतना प्यारा। और ये छोटी सी स्टॉल है, ये जो आपको आधा उसका मुंह नजर है, ये छोटा सा स्टॉल है और इसमें वो सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं, फ्रेंच फ्राइज, पकोड़े और कॉफ़ी और चाय, ठीक है। और बाबा की शक्ल देखे। और मैं ना घर से अपने कुछ 4-5 चिप्स लेके आई थी कि एक तो सलेंटी, एक लेज़, एक सीनॉन और बड़ी बड़ी सारी चीज़ें। फिर एक मैं मैंगो नहीं चॉकलेट मिल्क भी लेके आई हूँ, तो वो भी मैंने खाई हैं। अभी खाऊंगी मैं। अभी मैंने फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर करवाए हैं और बाबा के लिए 3 पकौड़े।
और बाबा भी चाय पियेंगे, मामा भी चाय पियेंगी। फिर हम सारे के सारे मिलके यहाँ पे हल्ला गुल्ला करेंगे। और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हॉर्स मिल जाएंगे। ऊपर आके आपको इतने सारे हॉर्स मिलेंगे ना, कोई तकरीबन 5, 6, 7 हॉर्स मिलेंगे आपको। तो वो भी आप उनसे भी हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं ऊपर। और अंकल बस घोड़े को चलाते रहेंगे और पूरा एक माउंटेन जो है ना वो घुमाएंगे। और ये है जी चाय और बिस्किट हम लेके आए हैं। और ये मेरे कुछ चीज़ें फ्राइज़ हैं और साथ में चिप्स हैं। तो मुझे तो भाई बड़ा मज़ा आ रहा है इन चीज़ों को खा के। और फिर मैं करूँगी हॉर्स राइडिंग भी करूँगी। फिर मैंने वो एक कुछ लोगों को ना सुना होगा लोगों ने कि मतलब नीचे लेट के कई माउंटेन कुछ लोग किस तरह करते हैं कि माउंटेन जो होता है ना पूरा बड़ा सा, तो उस पर चल जाते पूरी उसकी चोटी पे और फिर रोल करके ना नीचे आना शुरू हो जाता है। जिस तरह आपने कार्टून में देखा होगा कि कुछ जो कार्टून कैरेक्टर होते हैं वो नीचे गिर रहे होते हैं रोल करके, तो उस तरह मैंने एक ना गेम सोचे थे, तो मैंने वो भी करूँगी और फिर हॉर्स राइडिंग भी करूँगी। मुझे ये पहली बात तो मुझे ये डर लग रहा है कि ये जो हॉर्स है वो माउंटेन पे चल रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। लेकिन डरने की कोई बात है नहीं, बाबा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, हौसला दे रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, कुछ ही नहीं होता। और ये अब बाबा चला रहे हैं और मैं ऊपर बैठी हुई हूँ। और ये जो घोड़ा, बल्कि घोड़ा नहीं है, ये घोड़ी है। इसका नाम मैंने अंकल से पूछा था आपने क्या रखा है इसका नाम, तो अंकल ने बताया इसका नाम है काजल। इंडियन एक्टर का नाम वो काजल है ना, तो उसका काजल नाम है इसका। और मुझे ना मतलब ये इतनी सॉफ्ट है। मैंने कहा कि आप इन्हें नहलाते हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा हम तो सारा दिन इन्हें नहला रहे होते हैं, पूरा दिन इन्हें नहलाते हैं। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन नहाया, जब ज़्यादा गंदा हो तो दिन ब दिन नहाते रहते हैं। इनको नहाने का बड़ा शौक़ है यहाँ के घोड़ों को। मैंने कहा ये कैसी टेक्निक है, घोड़ों को पहली दफ़ा मैंने सुना है नहाने का बड़ा शौक़ है। तो या और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस पर राइडिंग करके। और मैं जितनी भी आज तक की राइडिंग करती आई हूँ हॉर्स राइडिंग, जो बचपन से लेके अब तक, बचपन में मैं पहली दफ़ा जब शुरू की थी ना हॉर्स राइडिंग, वो थी जब मैं थी 3-4 साल की थी जब मैं, तो तब से मैं जब भी सवात, कलाम, मरी, नथिया गली जहाँ भी आती हूँ ना, मुझे जब भी हॉर्स नज़र आते हैं तो मैं उन पे हॉर्स राइडिंग ज़रूर करती हूँ। और कभी कभार जब मिस हो जाता है तो उसी दिन की शाम को या फिर रात को या फिर सुबह के दिन मैं कर लेती हूँ, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और अब तो भाई मैं आदी हो गई हूँ हॉर्स राइडिंग करके, मुझे इतना डर नहीं लगता। लेकिन ये इस वाली पर डर लग रहा है क्योंकि पहली बात तो ये माउंटेन्स हैं और माउंटेन्स आपको पता है कुछ उनकी चोटियाँ नुकीली होती हैं, तो वो फिर ना मुझे डर लगता है कि ये कहीं ना गिर ना जाए, या फिर ये गिरेगी तो फिर साथ में मैं भी गिरूँगी, मेरा सर फुटेगा, अल्लाह रहम करे। हाँ, ये पता नहीं किन बातों में लगी। अच्छा, तो मैंने ना बाबा से कहा है, बाबा को तो कुछ पता ही नहीं है कि जो घोड़ा होता है उसे खाने को चाहिए होता है, मतलब उसे भी तो भूख लगी होती है ना हमारे इंसानों की तरह। तो बाबा उसे खींची जा रहे कि चलो उठो, हॉर्स राइडिंग करनी है। तो बस उसे घास खानी है ना, फिर बाद में हम हॉर्स राइडिंग करेंगे और फिर बड़ा मज़ा आएगा। चलिए जी, हॉर्स राइडिंग अब मैंने कर ली है और अब बस मैं नीचे उतरूँगी, फिर मैं अपनी वो जो रोल करने वाली गेम है वो खेलूँगी बाबा के साथ। बाबा मुझे पकड़ेंगे और मैं वो खेलूँगी, मुझे बड़ा मज़ा आएगा। और ये वैसे जो रोल होने वाली गेम है, ये मैं पहली दफ़ा खेल रही हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे कितनी चोटें लगनी है। तो अल्लाह करे चोटें ना ही लगें तो बेहतर है, क्योंकि मुझे पहले ही जो जितनी बाबा ने मुझे डांटा और मुझे जितनी चोट लगी है ना, तो वो ही काफ़ी है मेरे लिए। तो या तो जी अब मैं जाने वाली हूँ रोल करने, और ऊपर ज़रा थोड़ा सा ऊंचाई पे मैं जाके करूँगी रोल, क्योंकि फिर रोल करने का मज़ा तो है ना। तो मैं पहली दफ़ा कर रही हूँ इसलिए मुझे डर लग रहा है, तो मैं नर्वस भी हूँ और कंफ्यूज भी हूँ कि किस तरह करना है।
तो कंफ्यूजिंग जो है वो मेरी दूर हो गई है, नर्वसी भी मेरी थोड़ी सी है। वी मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। उल्टा जा रही हूँ, बाबा भी मुझे ये कह रहे हैं उल्टा क्यों जा रही है। और अब जी हो रही है मेरी फ़ोटो शूटिंग, और ये भाई बाबा कर रहे हैं फ़ोटो शूट। और बाबा जो जूम करके फ़ोटो करते हैं ना, फ़ोटो लेते हैं, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ये घास के अंदर से घुस के बाबा ने मेरी फ़ोटो शूट की है और मुझे एक कांटा चुभ गया और वो मेरे हाथों में जाके अंदर लग गया। और आज मुझे पता नहीं है, ये समझ नहीं आ रही कि मुझे इतनी ज़्यादा चोट क्यों लग रही है। तो जी अब वापस जाने के लिए मैं काजल के ऊपर ही बैठूंगी, और बस ऊपर जाने के लिए और वापस जाने के लिए ये दोनों का कोई बनते हैं रुपये 700। हाँ 700 बनते हैं, कोई 600 या फिर 700 बनते। तो बस मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, और इस दफ़ा भी बाबा ही चलाएंगे। और बाबा जब चलाते हैं ना तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि बाबा ने कभी इस तरह चलाया नहीं है ना घोड़ा। तो अंकल जब चलाते हैं तो वो मेरे लिए सेफ होता है, लेकिन बाबा जब चलाते हैं तो वो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा होता है। पर कोई बात नहीं, ये बाबा का फर्स्ट ट्राई है और दिस इज़ गुड गुडी गुडी गु। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और या और जी एक और चीज़ मैंने पिछली अपनी वीडियो में भी कही थी, पार्ट 2 में, मुशपुरी ट्रैक के पार्ट 2 में मैंने कही थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना मैंने नोटिस किया है कि मैं हर अपनी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये ज़्यादा बोल रही होती हूँ, और साथ में मैं बोल रही होती हूँ तो ठीक है, और तो ये दोनों चीज़ें। तो मैंने वैसे ना ठीक है का ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं बोलती ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पे पुल बड़े अच्छे हैं, और अगर आपको समझ ना आ रही हो कि आप अपने टॉप पे चले भी गए हैं, अगर आप पहली दफ़ा मुशपुरी आए हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आप टॉप पे आ भी गए हैं कि क्या हो रहा है, हम कहाँ पे हैं और कितना दूर है, तो आपने बस एक चीज़ का अंदाज़ा लगाना होता है कि सामने आपके आसपास बहुत ज़्यादा वाइट फूल हैं, तो आप बहुत ज़्यादा करीब हैं। अगर आपके सामने वाइट फूल नहीं हैं और ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है, हरियाली नहीं है बहुत ज़्यादा, तो वो फिर आप बहुत ज़्यादा मतलब दूर हैं अभी। और बस मैंने काजल को ज़रा बाबा से कहा है कि रुक जाए, ये ज़रा इससे भी भूख लगी है तो ये ज़रा खा ले खाना। और बाबा और अंकल की ज़रा कन्वर्सेशन चल रही है कि अंकल कहाँ रहते हैं, और जाहिर सी बात है कि कभी कभार नंबर भी लेना होता है ना, कि अगर हम दोबारा आ रहे हों तो आप इनसे पूछ लें कि वेदर किस तरह है। कभी कभार फ़ोन भी गलत बताते हैं ना वेदर, कभी कभार इस तरह होता है, वरना हर फ़ोन का वेदर ठीक होता है। तो कभी कभार हमने वेदर पूछना होता है उनसे, अंकल से, और नंबर इसलिए ज़रूरी होता है, वेदर भी और जगह भी कि कितने किलोमीटर दूर है और कहाँ पे है, ये है वो है, ब्ला 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 सारी चीज़ें। तो हाँ, और ये बस चीज़ें, और ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, और कुछ एनिमल्स जो कि हैं। और मैं दोबारा से आपको इसे कैप्चर करके दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बार बार कैप्चर करके दिखा रही हूँ। और जिन लोगों ने मुशपुरी नहीं देखा वो प्लीज़ आके देखें, क्योंकि उसकी जो खूबसूरती है इतनी अच्छी है, इतनी ज़्यादा है, मतलब बाकी सारे पहाड़ों से तो बहुत ज़्यादा है। और गए हम मुशपुरी ट्रैक से थे और वापस हम आ रहे हैं लालाजार ट्रैक से। और ये जो लालाजार ट्रैक है ये 5 किलोमीटर का है, और बस हमें लगने कोई 2 घंटे लगने वापस जाने में, तो फिर भी हम कर लेते हैं। और आपने ये बस नोटिस करना है कि मैं कितनी दफ़ा गिरूँगी और कितनी दफ़ा उठूँगी, ये आपने और मैंने, हम दोनों ने नोटिस करना है। और वैसे मुझे गिरने से याद आया कि जो लोग गिरते नहीं है ना वो कामयाब भी नहीं होते, मतलब कि एक शेर बना हुआ है कि जो लोग हारते नहीं हैं वो जीतते भी नहीं हैं।
और मैंने बस कंप्लीट कर लिया ये हमने ट्रैक। और मैंने बाकी तरह कैप्टन नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बार बार गिर रही थी। तो ये बस हम आ गए हैं और हमने कर लिया है। और मैं यह करने की भी जान नहीं है क्योंकि मुझे मतलब कि ना इतनी थकावट हो रही है। और मतलब मेरी पोनी देखी आपने नीचे घुसी हुई है, नीचे तो नीचे आई है। हाँ, और अब बस हम जीप पे बैठेंगे और जीप पे बैठ के हम फिर जाएंगे। एंड बाबा इज़ वेरी मच प्राउड विथ फ्रॉम मी। मेरी इंग्लिश ठीक नहीं अच्छा, बाबा मेरे पे बहुत ज़्यादा प्राउड हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और बाबा ने मुझसे सॉरी भी कर ली है 5 दफ़ा या फिर 6 दफ़ा डांटने के लिए। बल्कि मैंने 5 कह के गलती कर दी, 10 दफ़ा बाबा ने मुझे डांटा और मैं 12 दफ़ा गिरी हूँ। ठीक है, तो हाँ, और हिसाब बराबर। बस जो गिरने का जो प्लान है ना, अच्छा इसी बातों को छोड़ो। अच्छा, ये बोर्ड लगे हैं, ये कुछ शुरू में आते हैं और ये कुछ मालूमाती चीज़ें हैं। और ये चीज़ें हैं, लिखा हुआ एक बोर्ड है जो चीज़ें आपने नहीं करनी है। और अब बस हम जीप लेके वापस जाएंगे अपने घर। और ये जी शॉल्स का पूरा ढेर लगा हुआ है इतने सारी शॉल्स हैं लेकिन हमने कभी लिए नहीं हैं। बस कभी कभार बाबा ले लेते हैं, अगर कुछ ज़्यादा सर्दी हो तो हम बाबा ले लेते हैं, मैं भी ले लेती हूँ ज़्यादा अगर सर्दी हो। वरना तो हमारे पास जैकेट्स होती हैं, तो अगर हमने कुछ जहाँ पे जिस जगह पे ज़्यादा ठंड लग रही हो तो वहाँ उस जगह को कवर करने के लिए, क्योंकि जैकेट खाली एक जैकेट तो काफ़ी नहीं होती ना। अगर जैकेट भी है आपके पास और वो ज़रा सॉफ्ट है, गर्म है, तो फिर तो ठीक है, दैट इज़ परफेक्ट। लेकिन अगर कुछ जैकेट्स होती है ना कि वो मुश्किल ज़रा जिस जगह पे ठंड लग रही हो तो उस जगह पे लेनी पड़ती है। तो कुछ जैकेट ज़रा पतली सी होती हैं। तो अब बस हम घर जा रहे हैं और मुझे तो आज का ट्रैक जो है ना वो इतना अच्छा लगे, इतना शानदार, इतने अच्छे व्यूज़, इतनी अच्छी हरियाली, इतना अच्छा सारा मतलब माउंटेन्स। और आते आते हमें रात हो गई है और मरी का व्यू देखें, इतना प्यारा है, इतना मज़े का लग रहा है। और जो ये सारे के सारे ना लोगों ने घर बनाए हुए हैं ना, इस तरह लग रहा है कि आसमान से तारे ही उतर के आ गए। बहुत ही खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह से। और सामने आप देख रहे होंगे सूरज ग्रूब हो रहा है और वो सामने इस्लामाबाद की लाइटें हैं। और साथ में इस्लामाबाद को दूर से देखने की तो क्या ही बात है। इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।